अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की सब्ज़ियाँ तो वैसे ही जो होती हैं, आलू मटर गाजरें शलजम और साग, ये खाने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आज बस मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी शलजम और चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की भी बनती है। और इसके अंदर जो जो इसके हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसको इसमें डाल के इसके टेस्ट को और इन्हेंस करते हैं, वो सब मैं आपको रेसिपी में बताऊँगी। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम चिकन बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे शलजम 1 किलो हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं मैंने रखा, ताकि आसानी से गल जाएं। प्याज यहाँ पे 2 अदद हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। चिकन यहाँ पे आधा किलो है। चिकन आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और उसमें मैंने आधा किलो जो है वो चिकन डालूँगी। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और इसमें 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून सूखा हुआ खुश्क धनिया है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। जो नमक है और जो बाकी सारे मसाला जात हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप जो ऑयल का है वो मैंने ले लिया है। इसमें यहाँ पे मैं प्याज ऐड नहीं करूँगी, बल्कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इसका कलर चेंज कर लूँगी। थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आज मैं रेसिपी को बनाऊँगी शलजम गोश्त की। तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, ताकि सारी रेसिपी की आप लोगों को समझ लग जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो कलर है वो लहसुन अदरक का जो चेंज हो गया है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे इसमें अब मैं जो चिकन है वो ऐड कर रही हूँ और चिकन को मैं 5 से 6 मिनट के लिए भून लूँगी। चिकन जो है वो फ्राई हो गया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये इसलिए मैंने पहले फ्राई कर दिया था, इसकी एक जो स्मेल है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। बस अब इसमें यहाँ पे मैं जो प्याज है वो ऐड करके इसको ब्राउन कर लूँगी। तो प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा कप, और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने दम लगाने के बाद इसको उठाया है ढक्कन को, और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल गल भी गए हैं और अंदर मिक्स भी हो गए हैं। तो बस यहाँ पे इसमें मैं जो है नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। बाकी इसमें जो बाकी स्पाइसेस हैं वो अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। तो इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। अच्छा, अगर खाना बनाते हुए हम लोग हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डालें तो उसका जो टेस्ट है सालन का ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए जो मसाला है उसको भूनना है। इसमें अब मैं चिकन यहाँ पे शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा है वो भी ऐड कर दूँगी और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और भून लूँगी। खाना तो माशाल्लाह से हम सबको बनाना आता है, लेकिन अगर हम लोग कभी कभार रेसिपी को थोड़ा सा उसके इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे करके डाल लें तो वो सालन, उसका जो टेस्ट है वो वाकई ही बहुत मज़े का बनता है। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग रोज़ खाना बनाते हैं तो हम लोग एक जो हमारी रेसिपी चल रही होती है हम लोग उसी को फॉलो करते हुए हम लोग रोज़ खाना बनाते हैं। लेकिन अगर कभी कभार रेसिपी चेंज करें तो वो आम सा सालन भी बहुत टेस्टफुल लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो गोश्त को भून लिया था।
और अब यहाँ पे मैंने इसमें जो है शलजम ऐड कर दी हैं। शलजम देख लें, ना तो मैंने इनको पहले बॉईल किया है और ना ही मैंने इनको पहले प्रेशर में गलाया है। शलजम जो हैं वो मैं इसी तरह इसमें ही गलाऊंगी इसको, विदाउट एनी प्रेशर के। तो ये देखें, बस इसको अब मैं भून लूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी इसको। तो इसमें मैं अब यहाँ पे जो है पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप छोटा इसमें डाला है, क्योंकि अभी जो है चिकन उसने भी अपना पानी छोड़ना है, फिर जो शलजम है वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो जिसकी वजह से इसमें जो काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाएगा, जो शलजम है वो गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी, 10 मिनट बाद फिर चेक करती हूँ। तो यहाँ पे जो शलजम है वो मैं 10 से 11 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। शलजम जो है वो काफ़ी गल गए हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला और जो चीनी है वो ऐड करूँगी। चीनी आप लोग भी लाजमी ऐड करिएगा, इससे तो एक ये जो इनका कड़वापन होता है वो भी दूर हो जाता है, और दूसरे थोड़ा सा इसमें मीठा सा टेस्ट एक आता है, तो वो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस अब मैं इनको यहाँ पे भून लूँगी, और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें जो 2 से 3 टेबलस्पून है वो देसी घी के शामिल कर रही हूँ, ताकि जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और मज़े का लगे इसका। तो बस इसको अब मैं यहाँ पे भून लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो शलजम है वो बिल्कुल मैश नहीं करने हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको मैश कर सकते हैं। शलजम बिल्कुल गले हुए हैं, तो बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो शलजम है उनको खड़ा रखूँगी, बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी। तो देखें, मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो बस अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। तो सालन जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा कलर भी आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, और बिल्कुल भी ये मैंने इनको मैश नहीं किया था, थोड़ा खड़ा खड़ा रखा था। तो बस इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, और सब्ज़ियां खाया करें, लाजमी सब्ज़ियां भी खाया करें। अंदर बेशक थोड़ा सा गोश्त डाल लिया करें, चिकन डाल लिया करें, लेकिन सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। इसको चोपड़ी रोटी के साथ खाएँ, देसी घी वाले पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें, यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे स्क्रीन पे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन शो भी हो रहा होगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।